सबको जय मसीह की। आज हमारे बीच में भाई क्लॉड है, जो परमेश्वर के वचन के अध्ययन किया हुआ है। उन्होंने पीएचडी भी किया हुआ है, थियोलॉजी भी किया हुआ है, और आज हमारे बीच में है। और कुछ मुद्दे के बारे में हम बातचीत करेंगे। बाइबल में कुछ विषय है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। आज जितने भी लोग हमारा इस वचन को सुन रहे हैं, ये हमारे वचन नहीं है, परमेश्वर के वचन है। मैं जो कुछ भी बोलता हूँ परमेश्वर का नहीं है, ये मैन। परमेश्वर का वचन जो हम सीखेंगे। मैं चाहूंगा जो भी आज लाइव देख रहा है, सुन रहा है, इस वचनों को आप लिख लीजिएगा। आपको कुछ उत्तर और सवाल जवाब है, पूछ सकते हैं हमें, और इसको लेना भी जरूरी है। तो हमारे बीच में प्रभु के दास है, क्लाउड है, जो गोवा से है, महाराष्ट्र गोवा से है। तो उनको हम वेलकम करेंगे। आइए हम ताली बजा के उनको वेलकम करेंगे। यू आर वेलकम। धन्यवाद भाई विश्वजीत, धन्यवाद भाई विश्वजीत। तो भाई और बहनों, मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ कि आज हम लोग उपस्थित हैं और हम लोग ये प्रश्न और उत्तर का जो सेशन है शुरू कर रहे हैं। बहुत से लोगों को बहुत से प्रश्न रहेंगे बाइबल बाइबल को लेकर, कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, याकूब ऐसा क्यों कह रहा है, पौलुस ऐसा क्यों कह रहा है, याकूब याकूब धार्मिकता के ऊपर ऐसा क्यों कह रहा है कि विश्वास और कार्य की जरूरत है, और पौलुस क्यों कह रहा है कि सिर्फ विश्वास की जरूरत है। ऐसे बहुत से प्रश्न रहेंगे हमारे, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम लोग सब कुछ जानते हैं, नहीं, हम लोग सीख रहे हैं, और एक जीवन काफी नहीं है सब कुछ सीखने के लिए। हम लोग जो सीख रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा है। जब प्रभु यीशु आएगा और जब हमको महिमा वाली शरीर मिलेगा, जब हम उसके साथ रहेंगे, तो हमको पूरा सीख मिल जाएगा। लेकिन आज के लिए जो कुछ भी हमें इस संसार में रहते हुए जरूरी है वही हम लोग सीखेंगे। और ये प्रश्न और उत्तर के द्वारा, अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो हमारे भाई विश्वजीत के फेसबुक चैनल के नीचे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके यूट्यूब चैनल के नीचे प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके इंस्टाग्राम चैनल भी है उसके नीचे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। सिमिलरली जो कुछ भी गोवा में है, जो कुछ भी मुंबई में है, जो कोई भी सुन रहे हैं, कहां पर भी, कहां से भी आप सुन रहे हैं, बाहर के देश से भी, इफ यू आर लिसनिंग इवन फ्रॉम अब्रॉड, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज फील फ्री टू पुट योर questions in the Biswajit's YouTube channel, Instagram channel, and Facebook channel, and similarly same way on my Facebook, on my YouTube channel. So as we speak this, let us begin with Brother Biswajit. Yeah, I give it on to you. ओके। बहुत सारे ऐसे सवाल है, और मैं आपसे वो कुछ सवाल लेना चाहूंगा। आप रेडी है देने के लिए? Yes, brother, please feel ओके, free. पहला सवाल अब मैं आपसे पूछूंगा। पौलुस ने बपतिस्मा दिया तो क्यों दिया, और बपतिस्मा क्यों उसने बंद कर दिया? ओके, सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि बाइबल में बपतिस्मा का शब्द लिखा हुआ है। प्रभु यीशु ने भी बपतिस्मा लिया, यूहन्ना बपतिस्मा ने भी बपतिस्मा दिया प्रभु यीशु को। और जब हम लोग बाइबल खोलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पौलुस ने भी बपतिस्मा लिया था, और पौलुस को अनानियास ने प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 9 वचन 18 में बपतिस्मा दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि हम लोग देखते हैं कि पौलुस ने तिमोथी को भी प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 16 वचन 3 में उसको खतना किया था। खुद पौलुस ने अपने सिर के बाल पूरे कटवा दिए थे प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 18 वचन 18 में। और पौलुस ने बहुत से फीस्ट, बहुत से त्योहार रखे थे प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 18 वचन 21 में। इतना ही नहीं, बल्कि पौलुस ने यूटिकस बोल के एक मनुष्य, जो प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 20 वचन 10 में तीसरे माले पर पौलुस को सुन रहा था, और सुबह के 3 बजे कुछ वो ऊपर से नीचे, 3 बजे मालूम नहीं, लेकिन एकदम देरी हुआ था रात से, सो ऊपर से नीचे गिर चुका। और प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 20 वचन 10 में पौलुस ने उसको पुनर्जीवित किया। ये सब चीजें पौलुस ने किया। पौलुस ने खुद बपतिस्मा लिया, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 9 वचन 18, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 16 वचन 3 में पौलुस ने तिमोथिस को खतना किया, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 18 वचन 18 में उसने अपने बाल कटवाए और वाउस लिए, कुछ कुछ प्रोमिस किए थे। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 18 वचन 21 में उसने कुछ कुछ त्योहार मनाए थे। और प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 20 वचन 10 में पौलुस ने एक मरे हुए ना मनुष्य जिसका नाम यूटिकस था, उसको मरे हुए में से पुनर्जीवित किया। तो भाई और बहनों, ये सब चीजें पौलुस ने किया, उसके बाद उसने बंद किया। इतना ही नहीं, पौलुस ने प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 9 वचन 18 में अननीस के द्वारा बपतिस्मा लिया था, और पौलुस ने खुद बपतिस्मा दिया 3 मनुष्य के परिवारों को।
स्टीफनस, गेयस और क्रिस्पस, ये तीन मनुष्यों के उसने बपतिस्म दिया था। 1 कोरिन्थियंस अध्याय 1 वचन 13, 14, 15, 16 पढ़ते तो उसने बपतिस्म दिया था। और हम लोग देखते 1 कोरिन्थियंस अध्याय 1 वचन 17 में पौलुस क्या कहता है कि प्रभु यीशु ने मुझे बपतिस्म देने के लिए नहीं भेजा, परंतु सुसमाचार प्रचार करने के लिए। नहीं तो क्रूस का कोई मतलब ही नहीं। द प्रीचिंग ऑफ द क्रॉस वुड बी मेड ऑफ नो इफेक्ट। तो भाई और बहनों, हम लोग यह भी देखते हैं कि 2 कोरिन्थियंस अध्याय 12 वचन 1 में पौलुस डिक्लेयर करता करता है कि उसको बहुत से प्रकाशित दिया गया था, मेनी रेवलेशंस। 2 कोरिन्थियंस अध्याय 12 वचन 7 में वो कहता है, आई रिसीव्ड अबंडेंस ऑफ रेवलेशन। अबंडेंस ऑफ रेवलेशन मतलब प्रभु यीशु अपने शारीरिक रूप में पौलुस को कुछ नहीं आके समझाया, लेकिन प्रभु यीशु मरने के बाद वह स्वर्ग में गया और स्वर्ग में जाने के बाद वह प्रकाशित द्वारा पौलुस को शब्द पढ़ाता रहा। गलीतियों के अध्याय 1 वचन 11 और 12 में हम लोग देखते हैं पौलुस कहता है कि मुझे कोई मनुष्य के द्वारा यह नहीं मिला, लेकिन खुद प्रभु यीशु ने प्रकाशित द्वारा मुझे यह समझाया। तो हम लोग यह देखते हैं कि यह सब कुछ जो पौलुस कर रहा था, बपतिस्मा दे रहा था, बपतिस्मा लिया, बाद में 1 कोरिन्थियंस अध्याय 1 वचन 17 में उसने बपतिस्मा देना बंद किया। ऐसा क्यों? अगर हम लोग प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 18 वचन 8 पढ़ते हैं तो वहां पर कहते हैं कि क्रिस्पस नाम का जो व्यक्ति था, उस मनुष्य को पौलुस ने उसने उसने सुसमाचार सुना और उसको पौलुस ने बपतिस्मा दिया। और उसके बाद का जो वचन है प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 18 वचन 9 में प्रभु यीशु जो प्रकाशित द्वारा वापस पौलुस से बात करने लगा, उसको एक विजन में आया, उससे बात किया और उसके बाद पौलुस ने बपतिस्मा देना बंद किया। यह खुद प्रभु यीशु ने पौलुस को समझाया कि यह करो। उसके बाद पौलुस ने वह बंद किया, क्योंकि वापस प्रभु यीशु ने उससे कुछ कहा, क्योंकि पौलुस हर एक चीज के लिए उसके लिए कुछ करता था। उसके बाद जब वह कार्य समाप्त हुआ तो पौलुस वह करना बंद किया। और आज के युग में पौलुस 1 कोरिन्थियंस अध्याय 1 वचन 17 के अनुसार कहता है कि प्रभु यीशु ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा, वरना क्रूस का जो प्रचार है वह व्यर्थ होता। तो आज कौन सा बपतिस्मा पर हम लोग निर्भरित है? 1 कोरिन्थियंस अध्याय 12 वचन 13 में पानी में डुबकी लगाने वाला बपतिस्मा नहीं, गीला होने वाला बपतिस्मा नहीं, लेकिन सूखा वाला बपतिस्मा जो प्रभु यीशु के शरीर में होता है। 1 कोरिन्थियंस अध्याय 12 वचन 13। अभी बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि ये लोग जो ये प्रचार करते हैं राइट डिवीजन के बारे में, 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 15 के अनुसार ये सत्य के वचन का सही रीति से विभाजन करे, ये लोग कल्ट है। आप लोग खुद केजीवी बाइबल खोल के जो कोई भी सुन रहे हैं, जो कुछ भी भाई विश्वजीत, पास्टर विश्वजीत ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी सुन रहे हैं, आप लोग खुद केजीवी बाइबल खोल के पढ़ के देखिए ये सत्य है या सत्य नहीं है। अगर आपको लगता है कि यह सत्य नहीं है, आप बेझिझक होके प्रश्न कीजिए, आप बेझिझक होके क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। बाइबल खोल के चेक कीजिए, शब्द रहेगा बाइबल में, लेकिन हमेशा यह प्रश्न पूछो, यह किसने किससे कहा, कब कहा, क्यों कहा, कहां कहा, कैसे कहा, और जो उसने तब कहा वो आज मुझ पर किस तरह से लागू होता है। तो आज के युग में हमें किसी को भी सिखाना नहीं है पानी का बपतिस्मा देना है या नहीं लेना है। आज इतना ही, जब आप सत्य के वचन को प्रवचन करते हैं, प्रचार करते हैं, तो जब मनुष्य प्रभु यीशु के मारा जाना, गाड़ा जाना और जिलाया जाने पर विश्वास रखता है कि प्रभु यीशु ने अपना पाप का पूरा दंड अपने ऊपर ले लिया है, उसी समय उसको क्षमा मिलता है। और उसी समय वह न जानते हुए भी प्रभु यीशु ने उसको निकाल कर, अदम से निकाल कर खुद अपने शरीर के अंदर डाला है, और वही सूखा बपतिस्मा है। तो यह कहते हुए मैं, मेरा प्रश्न यह ब्रदर, ठीक है यह उत्तर? हाँ ठीक है, बहुत आपने खूबसूरत जवाब दिया। वही मैं देख रहा था वचनों को कि पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं परंतु हमें सुसमाचार के लिए भेजा है। तो आपको क्या लगता है कि आज दूसरी एक बात है, जब हम गलतियों की पत्री उसकी 1 का 8 और 9 को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ है कि तुम कोई और सुसमाचार प्रचार करते हो श्रापित है। क्यों ऐसे लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब बना? ओ भाई विश्वजीत, धन्यवाद। आपने जो प्रश्न पूछा है ये एकदम सही है, एकदम एकदम 100 गुना सही है।
गलीतियों के अध्याय 1 वचन 8 और 9 में पौलुस जब कहता है कि यदि किसी ने भी आके आपको दूसरा सुसमाचार का प्रचार करे वो श्रापित हो, जिसके अलावा हमने प्रचार किया, यदि स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी आकर आपको कोई दूसरा सुसमाचार प्रचार करे तो वो श्रापित हो। श्रापित का मतलब क्या है? वो मनुष्य नरक में जाए। यह नहीं कह रहे हैं पौलुस कि यदि आपने कोई व्याभिचारी का पाप किया है, यदि आपने चोरी किया है, या यदि आपने मर्डर किया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये लाइसेंस है, मैं आपको लाइसेंस नहीं दे रहा हूं पाप करने के लिए। लेकिन पौलुस कह रहा है कि दूसरा सुसमाचार, दूसरा सुसमाचार का मतलब क्या है? बाइबल में लिखा हुआ है, गलीतियों के अध्याय 2 वचन 7 8 और 9 में, एक खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार था, दूसरा खतना न किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार था। खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार जो था वह पतरस, याकूब और यूहन्ना प्रचार करने के लिए, जो क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद शारीरिक अवस्था में जब वह था, मती मार्क लूका यूहन्ना में, मती के अध्याय 10 वचन 5 और 6 में प्रभु यीशु अपने 12 शिष्यों को, जिसमें से पतरस, यूहन्ना और याकूब भी थे, कहा कि आप इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ, न के अन्य जातियों के पास। जो प्रभु यीशु ने उनको अपने शारीरिक जीवन में कहा था जब वह जीवित था, वही प्रभु यीशु स्वर्ग में जाने के बाद भी उसका पालन कर रहे थे। वो गलीतियों के अध्याय 2 वचन 7 8 और 9 में। और जब पौलुस, जो प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 15 में जाकर इन तीनों को, जो जो कलीसिया के खंबे माने जाते थे, उनको जाके मिला और कहा कि मुझे भी कुछ करना है, प्रभु यीशु ने मुझे भी भेजा है, तो उन तीनों ने कहा कि पौलुस, आप और बारनबास जाओ, खतना न किए हुए लोगों के पास, अन्य जातीय लोगों के पास खतना न किया हुआ सुसमाचार प्रचार करो, और हम तीनों जाकर यहूदी लोगों के पास खतना किया हुआ सुसमाचार प्रचार करेंगे। यानी कि खतना किया हुआ सुसमाचार कौन सा है? पानी का बपतिस्मा। जो कुछ भी प्रभु यीशु ने मती मार्क लूका में पढ़ाया था वह सिखाना था। और पौलुस को क्या करना था? जो कुछ भी प्रकाशित द्वारा प्रभु यीशु ने पुनर्जीवित हुआ, यीशु ने जो कुछ भी पौलुस के से कहा, उसको वह पढ़ाना था। 1 कोरिन्थियंस अध्याय 14 वचन 37 में, 1 कोरिन्थियंस 14:37 में। भाई आप पढ़ सकते हो यह स्क्रिप्चर, एक कोरिन्थियंस अध्याय चौदह। 14, 1 Corinthians chapter 14 verses 37। एक क्या कोरिन्थ यूनिट पर मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। धन्यवाद एक भाई, धन्यवाद भाई। 1 Corinthians 14 उसका 37 थर्टी सेवन है। यदि यस। कोई मनुष्य अपने आप को भविष्य वक्ता या आत्मिक जन समझे, तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ ये प्रभु की आज्ञा है। हाँ, जो बातें पौलुस लिख रहा है वो प्रभु की आज्ञा है। अभी कौन सी प्रभु की आज्ञा है? क्या वह प्रभु जिसने मती मार्क लूका और यूहन्ना में पढ़ाया था, या वह प्रभु जो पुनर्जीवित होके प्रकाशित द्वारा पौलुस के बात कर रहा था? गलीतियों के अध्याय 1 वचन 11 और 12 पढ़ते हैं हम लोग, तो वहां पर पौलुस क्या कहता है? गलीतियों के अध्याय 1 वचन 11 और 12। मैं पढ़ता हूँ आपके यस लिए। यस भाई। उसकी 1 वचन 11 और और 12। 12 इसमें लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्यों का नहीं, वो क्योंकि मनुष्य का नहीं। क्योंकि बारात क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह का प्रकाशन से मिला। तो यहां पर जो सुसमाचार पौलुस सुना रहा था, वो यीशु क्रिस्त प्रकाशित द्वारा, यानी कि पुनर्जीवित हुआ यीशु, उसको सुना रहा था। और 12 शिष्यों को, जिसमें से पतरस, यूहन्ना और याकूब था, उन लोगों को प्रभु यीशु ने खतना किया हुआ सुसमाचार सुनाया, यानी कि पानी का बपतिस्मा और जो कुछ भी उसने पढ़ाया था वो सिखाने के लिए मती मार्क लूका में। और यहां पर कौन सा बपतिस्मा था जो पौलुस पढ़ा रहा था? 1 कोरिन्थियंस अध्याय 12 वचन 13। पानी का बपतिस्मा नहीं, लेकिन यहाँ सूखा बपतिस्मा, जो मनुष्य मारा जाना, गाड़ा जाना और पुनर्जीवित हुआ यीशु को स्वीकार करने के बाद डायरेक्टली प्रभु यीशु के शरीर में बपतिस्मा लेता था। तो अब अगर कोई इस युग में, आज 2025 में, आज का जो दिन है, आज सोमवार का दिन है, सोमवार मंडे है। आज तारीख कौन सा है? 2 तारीख, सोमवार 2 तारीख है। तो फरवरी का 2 तारीख को 2025 में अगर कोई भी आकर आपको
जो सुसमाचार प्रभु यीशु ने मती के अध्याय 28 वचन 18 और 19 में पढ़ाया था, जाकर पानी का बपतिस्मा दो, वह पढ़ाया, तो वह सुसमाचार के द्वारा मनुष्य नरक में जाएगा, पौलुस के शब्द के अनुसार, गलातियों के अध्याय 1 वचन 8 और 9 के अनुसार। तो आज खतना किया हुआ सुसमाचार यानी कि पानी का बपतिस्मा नहीं पढ़ाना है हमें, खतना न किया हुआ सुसमाचार यानी कि गलातियों के अध्याय 2 वचन 9 में जो पौलुस ने प्रचार किया था, सूखा बपतिस्मा प्रभु यीशु के शरीर में, उसका प्रचार करना है हमें। एक सवाल यहाँ पर उठते हैं जब हम बाइबल को पढ़ते हैं। यस भाई। आपने सही बोला कि जो कोई स्वर्गदूत से प्रचार करेगा वो श्रापित है। परंतु लूका जो सुसमाचार उसकी दूसरी अध्याय उसकी 10 आयत में जब हम देखते हैं भाई पढ़ तो, सकते हो आप? हाँ मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। तब लूका का स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देख मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। तो यहाँ हमने देखा है कि स्वर्गदूत आके सुसमाचार सुनाता है। परंतु पौलुस कहता है कि गलातियों की पत्री उसकी 1 का 8 और 9 में, जो कोई तुम्हें स्वर्गदूत भी सुसमाचार सुनाता है श्रापित है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? वेरी गुड प्रश्न भाई आपने। लूका के अध्याय 2 में यहां पर प्रभु यीशु का जन्म हुआ था और वह स्वर्गदूत आके इन जो जो भेड़ बकरियां का जो चढ़ाते चढ़ाते थे उनको आके सुसमाचार सुनाया। आज के युग में भी बहुत से लोग मानते हैं कि यीशु क्रिस्त 25 तारीख को जन्मा था, यीशु क्रिस्त जन्मा था और वो क्रिसमस मनाया था। और ये लोग यह सुसमाचार जो उस युग में था, उस युग में डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ में, वो यहां पर आके सुनाते हैं। पौलुस कहता है कि यदि कोई आज आकर तुमको कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए जो हमने नहीं सुनाया है तो वो श्रापित हो। हाँ, अगर यदि किसी ने वह सुसमाचार आपको सुनाया, और एक सुसमाचार है प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 7 और 8 में, जो स्वर्गदूत में आकर एवरलास्टिंग गॉस्पेल प्रचार कर रहा है, वह भी आज के युग में प्रचार किया और लोगों ने अगर वह स्वीकार किया तो वह श्रापित होंगे। आज स्वर्गदूत वाला सुसमाचार हमें नहीं सुनाया जा सकता है। आज जो सुसमाचार सुनाया जा रहा है वह सुसमाचार पौलुस का है। और आज का उद्धार स्वर्गदूतों के लिए नहीं है, आज का उद्धार मनुष्य के लिए है। आज हमें आकर एक मनुष्य ही सुसमाचार सुना सकता है, और वह भी कौन सा? राइट डिवीजन के अनुसार, अनसर्कमसाइज्ड गॉस्पेल, यानी कि प्रभु यीशु क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठा। जो कोई भी इस पर विश्वास रखता है कि प्रभु यीशु ने अपना पूरा पाप का दंड उसके ऊपर ले लिया, कोलोसियों के अध्याय 2 वचन 13 के अनुसार, उसके ऊपर पवित्र आत्मा का छाप पड़ता है, सीलिंग पड़ता है एफिसियों के अध्याय 1 वचन 13। और वह सीलिंग कब तक रहता है? दूसरे पाप करने तक नहीं, कल तक नहीं, 1 महीने तक नहीं, 1 साल तक नहीं, 10 साल तक नहीं, जब तक कि आपके शरीर को उद्धार न मिले। क्योंकि उद्धार के टाइम पे जब आपने सुसमाचार सुना, आपके सिर्फ प्राण और आत्मा को उद्धार मिलता है, शरीर को नहीं। इसलिए आज भी हमारे शरीर में बीमारी होता है। इसलिए आज भी हमारे भाई विश्वजीत ने चश्मा पहना है, मैं भी चश्मा पहना हूं, मेरे भी यहाँ पर बाल सफेद है। भाई विश्वजीत तो नेचुरल है, उसने कुछ काला नहीं लगाया, मैंने तो काला लगाया यहाँ पर। यहाँ पर भी मेरे बाल देखो सफेद है, यहाँ पर मैंने रंग चढ़ाया है। भाई विश्वजीत तो ओरिजिनल है, मैं डुप्लीकेट हूं। ऐसे ही डुप्लीकेट कोई सामने आकर आकर सुसमाचार सुनाए तो आपको उसको प्रश्न पूछना है। देखो आपको पता भी नहीं, देखो भाई विश्वजीत का वो तो नेचुरल है, देखो सफेद बाल दिखाई पड़ रहा है, मेरा तो नहीं दिखाई पड़ रहा है ना। तो पौलुस क्या कह रहा है 1 तिमोथी अध्याय 4 वचन 16 के अनुसार, यदि आप अपने सीख पर ध्यान दे, द डॉक्ट्रिन विच यू प्रीच, जो आप सिखा रहे हो उस पर ध्यान रहो, क्योंकि उसके ऊपर निर्भरित है आपका और आपके सुनने वाले का उद्धार का कारण होता है। तो यदि मैंने कुछ गलत पढ़ाया है, देखो बहुत से लोग कहते हैं भाई क्लॉड आप तो बहुत बच्चा लग रहा है, जवान लग रहे हो। मैं तो अभी 3 साल में, और मैं 60 का उम्र के होने वाला हूँ। और भाई विश्वजीत को नेचुरल है, नेचुरल, उसने कोई रंग नहीं चढ़ा है। ठीक उसी तरह से आपके सामने भी ऐसा प्रचारक आने वाले हैं जो मेरी तरह होंगे। मैं अगर गलत प्रचार कर रहा हूं तो बेरिया के लोगों की तरह, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 17 वचन 11 के अनुसार आप जाकर चेक करो और मुझे प्रश्न करो। मैं उदाहरण दे रहा हूं, यह मेरे बाल के ऊपर मैंने रंग चढ़ाया, आपको पता नहीं चल रहा है, उसने रंग नहीं चढ़ाया है, वो सफेद दिख रहा है, वो नेचुरल है, वो ओरिजिनल है, वो जो पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है। अगर मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूं तो आपका कर्तव्य होता है मुझको प्रश्न करने के लिए।
क्योंकि अगर गलत प्रचार मैंने किया तो मैं तो खुद नर्क में जाऊंगा, मेरे साथ मैं आपको भी नर्क में लेके जाऊंगा। इसलिए जो कुछ भी यहां पर प्रचार हो रहा है, जो कुछ भी प्रश्न पूछ रहा है, आप अपने केजेवी बाइबल को खोलो। हिंदी बाइबल में भी बहुत से शब्द नहीं ऐड किया हुआ है केजेवी का, खोलो और वहां पर लिखो। केजेवी में जो है वहां हिंदी में उसका मीनिंग बदल के वहां पर लिखो हिंदी में। तो भाई विश्वजीत थैंक थैंक यू यू। वेरी मच, थैंक यू वंडरफुल, आपने आंसर दिया। मतलब ये मुझे समझ में ये आया कि अभी स्वर्गदूत को परमेश्वर ने स्टॉप किया हुआ है। वेरी मच। अच्छा, अब हमें परमेश्वर ने मौका दिया कि आप सुसमाचार प्रचार करो। अमेन अमेन। ओके ओके ओके, तो आप ये चीज़ मुझे समझ में अभी और आया है। सबसे पहला तो स्वर्गदूतों को कोई उद्धार भी नहीं मिल सकता है। उन लोग वो लोग रिपेंट भी नहीं कर सकते आज। जो गिरे अच्छा। हुए स्वर्गदूत है उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि यीशु क्रिस्त मनुष्य के लिए मरा, स्वर्गदूतों के लिए नहीं मरा। इसलिए एक ओके। मनुष्य ही मनुष्य के लिए सही सुसमाचार प्रचार करे। गलत सुसमाचार प्रचार करने से वह श्रापित होता है। अच्छा, इतने सारे लोग ये आज भी प्रचार कर रहे हैं कि मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ, तो को परमेश्वर का राज निकट है। तो उसको आप कैसे समझते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब इंग्लिश में रिपेंट 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 कह रहे हैं लोग, रिपेंट रिपेंट। मैं बाइबल खोलूंगा, अगर मैंने उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 वचन 6 में, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 वचन 7 में पढ़ता, तो वहां पर कहता है इवन गॉड रिपेंटेड, खुदा ने भी रिपेंट किया। रिपेंट का मतलब क्या है? ग्रीक में अगर रिपेंट देखेंगे तो उसका मतलब है मेटानोइया। मेटानोइया मतलब मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब मन बदलना, और वह एक ही बार होता है। मैं यह समझता था कि मैं अपने कार्य से उद्धार पा सकता हूं। जब मुझे सुसमाचार मिला 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 1 से 4 में, एफिसियों अध्याय 2 वचन 7 8 9 में, कि अपने कार्य के द्वारा नहीं, उसके अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा आपको उद्धार मिलेगा, तो मैंने अपना मन बदला। यह सोच रहा था, अब मैं यह सोच रहा हूं, हो गया। हर दिन मुझे यह रिपेंट करने की जरूरत नहीं है। रिपेंट, बहुत से लोग रिपेंट मतलब यह कहते हैं कि पाप करना बंद करो, पाप करना बंद करो। अगर यह मतलब है तो बाइबल में, पुराने वाचे में तो बहुत बार, एटलीस्ट 55 टाइम्स लिखा हुआ है गॉड रिपेंटेड, गॉड रिपेंटेड, गॉड रिपेंटेड। इसका मतलब यह हुआ कि खुदा ने पाप किया है और खुदा को अपना जीवन बदलना था। नहीं, जब उत्पत्ति की ये पुस्तक अध्याय दो चार आप आयत बता सकते हैं? आप यस ऐसे यस नहीं भाई, बोल सकते, उत्पत्ति की आप पुस्तक आयत अध्याय आपको पूरा 6 यहाँ वचन पर 6 में। प्रमाण करना पड़ेगा। या करना है आप जो बोल रहे हैं। या पढ़िए, बताइए। यदि हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 वचन 6 और 7 पढ़ते हैं, हम्म। उत्पत्ति की पुस्तक आप पढ़ सकते हो और भाई? यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। हाँ, हिंदी में पछताया लिखा है। हिंदी में, इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड द लॉर्ड रिपेंटेड। इंग्लिश में भी पढ़ता हूँ, यस यस केजेवी भाई, यस यस। उसकी 6 का 6 का 6 और 7। 6 का 6 और 7 केजेवी भी मैं पढ़ता हूँ, मेरे पास है 6 और 7। इसमें लिखा हुआ है क्लियर, एंड इट रिपेंटेड द लॉर्ड दैट ही हैड मेड मैन ऑन द अर्थ एंड ही ग्रिप्ड हिम एट हिज हार्ट। हाँ, ही रिपेंटेड एंड ही ग्रिप्ड हिम एट द हार्ट। हम्म। ग्रीक में रिपेंट मतलब मेटानोया, और हिब्रू में रिपेंट मतलब नाउखाम, NAWKHAM, नाउखाम। टू फील सॉरी, टू फील कंफर्टेड, रिग्रेट। मतलब ये मैंने क्या किया? ऐसा नहीं कि मैंने पाप किया, अभी मैं पाप करना बंद करूंगा। यह प्रचार हो रहा है आज। बहुत से प्रचारक कह रहे हैं आपने पाप किया ना, पाप करना बंद करो, पाप करना बंद करो, पाप करना बंद करो। अगर आपने पाप करना बंद नहीं किया तो नर्क में जाओगे। नहीं, आज तो प्रश्न पाप का है ही नहीं। मनुष्य आज नर्क में पाप के कारण नहीं जा रहा है। पाप का जो प्रॉब्लम है प्रभु यीशु ने क्रूस पर समाप्त कर दिया है। आज प्रॉब्लम है अविश्वास। लोग अविश्वास रखते हैं कि उनके सब पापों का दंड प्रभु यीशु ने समाप्त नहीं किया है, इसलिए वो लोग नर्क जा रहे हैं। दूसरा बार, दूसरा बार रिपेंट यह शब्द है। दूसरा बार एक्सोडस 32 वचन 12। ओके। ओके, एक्सोडस 32 वचन 14 पढ़ेंगे पहला। एक्सोडस, निर्गमन की निर्गमन पुस्तक की पुस्तक 32 वचन 14। 32 वचन 14 मैं पढ़ता हूँ। निर्गमन 32 वचन 14, निर्गमन 32 वचन की 14 मैं पढ़ता हूँ।
तब यहोवा ने अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। हाँ, रिपेंट मतलब हिंदी में पछताया लिखा हुआ है, बेटे इंग्लिश में पढ़ सकते हो आप। ओके, एक्सोडस 32 वर्सेस 14। यस व्हाई नॉट, थैंक यू कि सो मच बेटा। एक्सोडस 30। 32 वचन 14। थर्टी ओके, टू वर्सेस 14। आई विल रीड फॉर यू। 32 वचन 14। मैं जितना भी वचन यहाँ पर बताया जा रहा है, अगर आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छा है आपके यस, लिए। यस। आप ग्रो कर सकते हैं वचनों में। सही बोला एंड भाई आपने। सिर्फ सिर्फ केजेवी बाइबल, सिर्फ केजेवी बाइबल 16:11। एंड द लॉर्ड रिपेंटेड ऑफ द इविल व्हिच ही थ्रू टू दी अनटू हिज पीपल। हाँ, लॉर्ड रिपेंटेड, यह भी रिपेंट का मतलब जो हिब्रू में है वो नाउ खाम है, नाउ खाम, नाउ खाम। एंड द लॉर्ड रिपेंटेड, नाउ खाम, नाउ खाम, नाउ खाम। तो दूसरे, रिपेंट का मतलब क्या होता है? रिपेंट का मतलब चेंज द वे ऑफ थिंकिंग। जो आप सोच रहे हो वो बदलो, अपना सोच बदलो। सोच, खुदा सोच रहा था मैंने मनुष्य को बनाया, अभी वो सोच बदल रहा है, अरे मैंने क्या किया, मनुष्य को बनाया। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 वचन 6, निर्गमन के पुस्तक अध्याय 32 वचन 14। क्या रहा है फिर मतलब आपका? नंबर्स चैप्टर 23 वर्सेस 19 भी पढ़ सकते हो आप, इंग्लिश में पढ़ सकते हो भाई, क्योंकि हिंदी में यह शब्द कुछ बदला है और दूसरे बाइबलों में भी बदला है, लेकिन सिर्फ केजेबी में है। नंबर्स 23 वर्सेस 19। 23 वर्सेस 19। 19। पहले हिंदी में पढ़ता हूँ फिर इंग्लिश में भी। यस ब्रदर, यस। 23:19 में लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना हाँ, ही आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या ये वचन देकर उसे पूरा ना करे? या अभी आप इंग्लिश पढ़ो भाई, नंबर्स चैप्टर 23 वर्सेस 19। 23:19। Okay. And God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that he should repent. रिपेंट। Yeah. वापिस आप ड्यूटोनॉमी चैप्टर 32 वर्सेस 36 पढ़ सकते हैं। Okay, thank you for so ऐसे many. बहुत से स्क्रिप्चर है जहां पर लिखा हुआ है, इनफैक्ट यह लिखा हुआ है कि खुदा ने मनुष्य से ज्यादा रिपेंट किया है। तो इसका यह मतलब है कि खुदा ने पाप किया है, उसको पाप करना बंद है? नहीं। रिपेंट का मतलब है सोच बदलना। लेकिन one आज second. लोगों ने उसका मतलब बदल लिया है। जो कुछ भी प्रचारक है उसका मतलब बदलकर क्रूस पर से उंगली निकालकर लोगों के ऊपर उंगली चढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको अपना जीवन बदलना है, आपको पाप करना बंद करना है। जब तक आप पाप नहीं बंद करोगे तब तक खुदा आपको ये नहीं करेगा, आपको उद्धार नहीं मिलेगा। आप पहला कुछ करो करो करो। ये गलत है। यह दूसरा Take. समाचार है। ओके 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 ओके। तो आज अगर कोई भी इंसान को बचना है तो कैसे बचेंगे? कौन सा बाइबल। सुसमाचार थैंक यू बस करना है? भाई विश्वजीत, पास्टर विश्वजीत, थैंक यू वेरी वेरी मच यह प्रश्न पूछने के लिए। एक्चुअली यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई भी हो आप, आपने कितना भी बड़ा पाप किया हुआ है, कितना भी बड़ा वजनदार 10 किलो वाला पाप किया होगा, 20 किलो वाला पाप किया होगा, 100 किलो वाला पाप किया होगा, ऐसा कोई पाप नहीं है जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर उसका क्षमा न दिलाया हो। सब पापों का दंड उसने अपने ऊपर ले लिया है। तो सबसे पहला, अगर आपको कोई मनुष्य मिलता है, जो सुनने वालों वो सुन लो, गॉस्पल एकदम सिंपल है, एकदम सरल है। इसको तोड़ मरोड़ कर लोगों ने उसका मतलब बदल कर क्रूस पर से नजर निकालकर खुद मनुष्य ने अपने ऊपर डाल दिया है, पासवानों ने अपने ऊपर डाल दिया है, चर्च लीडरों ने अपने ऊपर डाल दिया है, और लोगों की नजर अब क्रूस पर से निकलकर अपने पासवानों, अपने लीडरों पर गया है और कह रहा है कि मेरे लीडर ही मुझसे, मेरे से प्रार्थना करेगा तभी मेरी प्रार्थना यीशु क्रिस्त के पास पहुंचेगा। यह गलत है। आपको डायरेक्टली यीशु क्रिस्त के पास आप पहुंच सकते हो। आपको किसी की जरूरत नहीं है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, कोई पास्टर कोई प्रीचर बीच में मीडिएटर नहीं बन सकता है। क्योंकि जब प्रभु यीशु क्रूस पर मर गया तो जो मंदिर में जो 12 इंच वाला मोटा सा पर्दा था वो ऊपर से नीचे फट गया। खुदा ने उसको फाड़ दिया। क्योंकि आज बीच में कोई मूसा या कोई यशाया या कोई सुलेमान या कोई मीडिएटर नहीं है।
आपका खुद का चर्च लीडर भी नहीं है। हम लोग सब चमचे हैं। चमचा का काम है शक्कर शक्कर में से निकाल के प्याले में डालना, उसको घोलना, और चमचा वापस धोने के लिए वॉश बेसिन में जाना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग चमचा को खाते हैं और चमचा यहां पर अटक जाता है और वो कहते हैं कि मेरे पास्टर ने, मेरे प्रचारक ने ऐसा कहा है। नहीं, बाइबल ने क्या कहा? सबसे पहला, आपको कोई भी मिलता है, सब मनुष्य नरक में जाने वाले हैं, लेकिन जब आप विश्वास रखते हो अपने दिल से कि प्रभु यीशु 1 अध्याय 15 वचन 1 से 4 के अनुसार मारा गया, गाड़ा गया, और स्क्रिप्चर के अनुसार वो तीसरे दिन जिलाया गया। यू शुड नॉट थिंक दिस इन वेन। या यूं ही नहीं सोचना है, मुझे दिल से लगाना है। आज सचमुच में प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, जिसले जिलाया गया। ब्रिंग टू रिमेम्बरेंस। इसके बाद 1 अध्याय 15 वचन 14 और 17 कहता है कि यदि प्रभु यीशु मरे हुए में से न जिलाया होता, पुनर्जीवित न हुआ होता, तो आपका विश्वास व्यर्थ होता। पौलुस कहता है कि मेरा प्रचार व्यर्थ होता, और आप अभी तक अपने पापों में जकड़े हुए होते। यानी कि इसमें आपका कोई कार्य नहीं है। पूरा प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुआ, इसके कारण आपको अपने पापों से मुक्ति मिलता है। इसके बाद क्या होता है? खुदा आपको अदम से निकालकर खुद अपने बेटे के अंदर डालता है। यानी कि बपतिस्मा के द्वारा आप 1 कोरिन्थियंस अध्याय 12 वचन 13 के अनुसार अब प्रभु यीशु में चला जाता है, पानी के अंदर नहीं, प्रभु यीशु के अंदर। अब इसके बाद क्या होता है? सीलिंग ऑफ द होली स्पिरिट हो जाता है, क्योंकि कोलोशियंस अध्याय 2 वचन 13 के अनुसार खुदा ने आपके भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, यानी कि मेरा उम्र अभी 56 है, 30 साल के बाद 66, 76, 86, 68 के उम्र में अगर मैं कोई बड़ा पाप करूंगा, जो मुझे आज 56 के उम्र में मालूम नहीं है, लेकिन खुदा को 2000 साल पहला क्रूस पर मालूम था। उसने उस 68 वाले उम्र वाले पाप को, जो अभी तक मैंने जिया भी नहीं, मुझे मालूम भी नहीं, उस पाप का दंड उसने ऑलरेडी 2000 साल पहले क्रूस पर देकर मुझे पाप क्षमा दिलाया। यानी कि मेरे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के सब पापों का दंड उसने अपने ऊपर लेकर मुझे पाप क्षमा दिलाया। कोलोसियंस 2 वचन 13। इसके बाद एफिसियों 1 वचन 13 के अनुसार मुझे पवित्र आत्मा का छाप पड़ता है। आई एम सील्ड विद द होली स्पिरिट। कब तक ये छाप रहता है मेरे पर? जब तक के मेरे शरीर को मुक्ति नहीं मिलता है। यदि मैं मर जाऊं, यदि रैप्चर के अनुसार 1 अध्याय 4 वचन 13 के अनुसार, 13, 14, 15, 16, 17 के अनुसार प्रभु यीशु आकर मुझे लेगा, तब तक ये छाप मुझ पर रहेगा। तो नंबर वन, मैं बिलीव करता हूं गॉस्पल में, डाइड, बेरिड, रोज अगेन जीसस क्राइस्ट। मुझे सील होता है होली स्पिरिट से, सीलिंग एफिशिएंस 1:13, क्योंकि कोलोशियंस 2 वचन 13 के अनुसार मेरे सब पापों का दंड प्रभु यीशु ने अपने ऊपर लेकर मुझे पाप क्षमा दिलाया। और यह सीलिंग कब तक रहता है? जब तक ये शरीर को मुक्ति नहीं मिलता है, फिजिकल बॉडी को मुक्ति नहीं मिलता है, जब तक ये फिजिकल बॉडी ग्लोरीफाइड नहीं होता है। यह सिंपल सुसमाचार है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर इसके बाद भी आप पाप में गिरते हो, तो उस पाप का दंड भी ऑलरेडी प्रभु यीशु ने क्रूस पर दे दिया है। अभी प्रभु लोग नरक में क्यों जाते हैं? क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं है कि उनके सब पापों का दंड का क्षमा मिल चुका है। इसलिए लोग आज भी इस अविश्वास के कारण कि उनके सब पापों का दंड का क्षमा नहीं मिला है, वो लोग नरक में जा रहे हैं। तो यही सिंपल गॉस्पल है। थैंक यू वेरी मच आपने सुसमाचार सुनाने के लिए। और प्रभु हम सबको आशीष दे। और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे, ताकि हम बच्चों को सीखते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। धन्यवाद भाई, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।